महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में भाव मूर्ति श्री भरत जी महाराज चित्रकूट में अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने इष्ट देव भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं
गुणगान तो करते हैं, हृदय बड़ा व्याकुल है प्रभु के वियोग के आभास से। वैसे भी वो जीव संसार में नरक रूप होकर ही जी रहे हैं, जो जन्म मरण से के भय से छुड़ा देने वाले भगवान के उन श्री चरणों से विमुख हैं। भवसिंधु अगाध परे नरते, भगवान शिव ने कहा भवसिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जिन्होंने भगवान के चरणों से जो विमुख हैं, भगवान के चरणों में जीवन ने प्रेम नहीं किया, उसका आश्रय नहीं लिया, और जब तक आश्रय नहीं लिया तभी तो दिन रात हमारी बुद्धि पाप में लगी रहती है, हमारा मन अशुद्ध रहता है, और बुद्धि भी मलिन हो जाती है, हम वेदोक्त मार्ग छोड़ देते हैं। जब भगवान के चरणों से विमुख हैं, वो तो संतों का संग करते नहीं, भगवत भजन कर सकते नहीं, और न उनको कानों से भगवान श्री राम की कथा ही प्यारी लगती है। एक जगह कहते हैं कि नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को स्वप्न, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी। तो जीवन में सत्संग न हो, भगवत भजन न हो, प्रभु की कथा न हो, और भगवान का नाम रूपी जो अमृत है हम उसको छोड़ो के हठपूर्वक अगर संसार के सुखों को भगवान से मांगे, महापुरुषों ने कहा ऐसे जीव तो अपनी माँ को केवल दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। भरतलाल जी महाराज चित्रकूट में प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कृपा के सिंधु हैं, कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन कृपा निधि सब अधिकाई। हे कृपा के निधि, कृपा के सिंधु प्रभु, हे राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, मैं कैसे आपको अपनी विनती सुनाऊं, क्योंकि जो कुछ कहता हूं सो तो धर्म के विरुद्ध है। भीतर भाव है कि प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, सारा समाज लेकर आया, तो फिर मैं अपने नाथ को क्यों अच्छा लगने लगा। पर भगवान तो भूल की ओर देखते ही नहीं, भक्तों के, प्रेमियों के। भरत जी को प्रभु के एक एक गुणों का बड़ी सुंदरता से स्मरण है। भरत जी तो कहते हैं कि मेरे स्वामी के समान मेरे स्वामी ही हैं, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोह समान मैं साई दोहाई। मैं तो अपने समान तो मैं ही हूं। भाव है प्रभु की आज्ञा ना पालन करना, उनके साथ ढिठाई करना, ऐसा तो मैं ही हूं। प्रभु की आज्ञा को टालाया, पिता की आज्ञा को टालाया। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन ढिठाई, प्रभु मानी सनी से गाई। भक्त भगवान के सम्मुख कुछ भी करे, भगवान ये नहीं चाहते भक्त से उनका वियोग हो, विरह हो। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, देवराज इंद्र के कारण ऐसी भारी बरसात, मानो कोई वहां प्रलय ही प्रकट कर दिया देवराज इंद्र ने। भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया अपनी कनिष्ठिका के नख पर, 7 दिन 7 रात। पर भगवान को देवराज इंद्र पर ज्यादा क्रोध नहीं आया। क्यों? 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासी तो उस गिरिराज जी के नीचे ही रहे ना, तो भगवान को और उनके भक्तों को निरंतर एक दूसरे का दर्शन होता रहा। भगवान का स्वभाव ही ऐसे भलेपन का है, अपने इस भलेपन के स्वभाव से ही प्रभु सबका भला करते। भरत जी कहते हैं मेरा भी बड़ा भारी भला किया, कहाँ तो हमने ढिठाई की, कहाँ तो हमने आज्ञा नहीं मानी, सबको लेकर आया और इतने समय रह के इतना समाज आ गया, प्रभु को अपने कितना संकोच में डाला। प्रभु ने तो मेरा इसको प्रेम माना, मेरी सेवा मानी। आप
आपके जो भलेपन का स्वभाव है उससे मेरा बड़ा भला हुआ। कहा तो मैं दोष का भागी था। भरत जी याद करते हैं, अवध में आया था तो लोग कैसे शंका की दृष्टि से देखते थे कि कहीं माता के मत में भरत भी तो शामिल नहीं है। भरत जी कहते हैं, दूषण थे भूषण सरिस। कहा तो मैं दूषण था, मुझ पे इतने दोष लगे थे, आपकी आज्ञा को टाल कर आया और आपने मुझे भूषण बना दिया। मानो चारों ओर तो पूरे चित्रकूट में अरे ऋषि महर्षि हो चाहे देवता पुष्पों की वृष्टि करते हो बीच बीच में रह रहकर, भरत जी को सब साधु साधु कहते हैं उनके प्रेम को देखकर। भरत जी कहते हैं, हमने तो ढिठाई की और इतना दोष रखा, आपने तो हमारा यश बढ़ा दिया सब तरफ। तो भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। और जो भगवान का स्वभाव है ये कोई भरत जी नहीं, भरत जी तो कहते हैं जगत विदित निगमागम गाई। आपका ये जो स्वभाव है, सरल स्वभाव, प्रणतपाल, समर्थ, हितकारी, गुण गाहक, अवगुण अगहारी, अंतर्याम, ये तो निगम आगम सब जानते हैं। मानो 3 लोक 14 भुवन में ये बात तो प्रसिद्ध है कि हे नाथ आपके प्रेम की रीति और आपका स्वभाव, आपकी बड़ाई क्या कहना है। कोई कितना भी क्रूर हो, कुटिल हो, नीच हो, कोई शील न हो, बड़ा निडर हो, एक बार आपके स्वभाव को सुन के एक बार आपके सामने आ जाए, तेउ सुन शरण सामूहे आए। एक बार भगवान की शरणागति की रीति क्या है, इस बात को सुन के अगर एक बार सामने आ जाए, प्रभु तो स्वभाव ऐसा है, प्रेम की रीति ऐसी है, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करने से भगवान भक्त को अपना लेते हैं। प्रेमी जिन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जिन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित। उपकार करो तो जाने, हम कुटिल हृदय से कलुषित। उपकार करो तो जाने, प्रभु हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रेमियों को तो, प्रेमी तो भगवान को भाते हैं, ठीक है, और प्रेमियों के भक्ति के वश प्रभु आते हैं, बात ठीक है, पर भरत जी का तो भाव है ना, मैंने तो कुटिलता की। हम कुटिल हृदय से कलुषित। उपकार, भरत जी महाराज तो भाव की मूर्ति है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है, पर बार बार भीतर ये बात आती है, प्रभु की आज्ञा को मैं टाल के आया। तभी तो भरत जी ने स्वभाव जब बताया तो यही कहा था, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी, तेउ सुनि शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करके प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। कितना भी दोष देखकर भीतर नहीं लाते। ऐसा कौन सा स्वामी है जो अपने सेवक के लिए सारा साज समाज सजा दे। सुग्रीव जी के लिए भगवान इतने दुखी थे, उतना भूगोल का ज्ञान तो किसी को नहीं होगा जितना सुग्रीव जी को था। भागते भागते, दौड़ते दौड़ते सारी पृथ्वी पर बाली से बचते हुए, जान बचाते हुए, इतना भूगोल का ज्ञान तो सुग्रीव जी से बढ़कर किसी को नहीं था। पर जब प्रभु ने अपना लिया शरण में तो देखो वानर राज सुग्रीव की क्या शोभा हुई। और कहा तो विभीषण चरण प्रहार से दीन होकर आया,
पर प्रभु ने एक बार हृदय से लगाया। आज भी विभीषण लंका में राज्य कर रहे हैं, एक कल्प का राज्य, फिर अपना धाम दिया प्रभु ने। तो को साहिब सेवक ही निवाजी, ऐसा कौन सा मालिक है जो नौकर के लिए ही अपने सब साज सजा दे, स्वयं खुद सजा दे सब साज। कहाँ तो सेवक साज सजाते हैं स्वामी के लिए, मेरे प्रभु ऐसे कि अपने सेवक के लिए स्वयं ही सब साज सजा देते हैं। और जो इतना साज सजाते हैं उस अपने उन कर्मों को अपने हृदय में अंदर लाते नहीं है। वो सोचते हैं कहीं सेवक को पता ना पड़े, उसको संकोच होगा। सेवक को संकोच भी ना हो कि मेरे स्वामी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे मालिक ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस बात की भी सोच प्रभु के हृदय में आ जाती है। इसलिए भरत जी महाराज ने पूरी सभा में हाथ उठा लिया दोनों ऊपर, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी। ऐसे समर्थ, ऐसे शरणागत, ऐसे सरल, ऐसे शील के निधान, ऐसे हितकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी गुणों को केवल ग्रहण करने वाले, ऐसी आपकी प्रेम की रीत, ऐसा आपका स्वभाव, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी। आपके समान दूसरा कोई स्वामी नहीं है। सो गोसाई नहीं दूसरे को पी, भुजा उठाए कहूँ पन रूपी। सो गोसाई, आपके समान आप ही हैं। शरणागति की महिमा सुनाई, प्रभु के समान प्रभु ही है। मानो किसी ने कहा, भरत जी आपको अपने स्वामी के इतने स्वभाव का पता कैसे चला? अपने स्वामी के इतने रीति, उसके स्वभाव, उसके गुणों का पता कैसे लगा आपको? भरत जी कहते हैं, देखो ये जो तोता होता है, जो बोलता है, उसका श्रेय तोते को थोड़ी जाता है, वो तो पढ़ाने वाले पाठक को जाता है कि उसने कैसा पढ़ाया है। और मानो मदारी का बंदर भी नाचे तो कितना भी बढ़िया नाचे, उसका श्रेय मदारी के बंदर को थोड़ी जाता है, वो तो मदारी को ही जाता है, उसने कैसा बढ़िया सिखाया है। मानो भरत जी कहना चाहते हैं, जो मैं अपने प्रभु के गुणों को, उनके प्रेम की रीति को, उनकी सरलता के, उनको स्वभाव को, ये जो मैं कुछ एक समझता हूँ, वो भी मैं अपने मालिक के, अपने स्वामी की कृपा से ही समझता हूँ। मेरे स्वामी का ऐसा स्वभाव है, अपने भक्तों की भूल को सुधार लेते हैं। और कब सुधार लेते हैं? सेवकों को पता भी नहीं पड़ती। और किए साधु सिरमौर, संतों के समाज में उसको सबसे बड़ा बना देते। भरत जी को अब महसूस होता है, मुझ में बड़ा भारी दोष है। कहाँ तो मेरे प्रभु शील के समुद्र, कृपालु, अनाथों के नाथ, दीन दुखियों के पालन पोषण करने वाले। भरत जी को लगता है कि मेरे वेश में, मेरे वचनों में वैराग्य तो, प्रेम तो दिखता है, पर मैं तो अभी भी अवगुणों का खजाना हूं। मेरे प्रभु के प्रेम विश्वास के लिए लगता है मेरा मन पोला ही है, खाली है भीतर। अच्छा, जीवन में अगर हम कभी भी कुसंग कर लें, किसी भी कुसंग में आके, कीर्ति तो कभी मिलती नहीं। कीर्ति का मिलना, यश का मिलना तो दूर, जो कुछ सद्गुण होते हैं ना हमारे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जब सद्गुण नष्ट होते हैं और हम कुसंग में पड़ते हैं, तो फिर तो बारंबार मृत्यु के चक्र में जाना ही पड़ता है। एक प्रसंग कहीं आया, वहां भगवान शिव ने कहा, उपदेश दिया। भगवान शिव क्या कहते हैं? अरे नित्य ही जीव से भगवान के राम नाम का कीर्तन करो। प्रभु के नाम का कीर्तन करने से दुख का जो समंदर हम सबके जीवन में है, वो सूख जाएगा। जैसे अगस्त जी ने समंदर का जल सूख लिया, पी गए 3 बार, 3 चुल्लू में। अगर भगवान का नाम दम्भ से लिया जाए, मानो दिखावे के लिए लिया जाए, तो भी वो, भगवान शिव कहते हैं कहीं कि भगवान का नाम दिखावे के लिए भी जब भक्त लेता है, तो उसका लोक और परलोक, उस जीव के, उस भक्त के, मनुष्य के लोक परलोक दोनों की चिंता दूर हो जाती है।
क्योंकि भगवान नाम तो आनंद और कल्याण की जड़ है ना। जड़ का अर्थ है कि जितने भी आनंद और कल्याण की संभावना है, जो कुछ हम चाहते हैं वो सब भगवान नाम से ही प्रकट होते हैं। तो भगवान शिव तो भगवान के नाम की ऐसी महिमा गाते हैं तो भक्त भी सुनते हैं तो बड़ा संतोष तो मिलता है, बड़ा अवलंबन मिलता है। तभी तो भक्तों ने कहा, मैं हरि पतित पावने सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। व्याध गनिका गज अजामिल, साखी निगमन बने, और अधम अनेक तारे, जात कापे गने। हे हरि, मैंने तो आपको पतितों को पवित्र करने वाला सुना है। सो मैं तो पतित हूं और आप पतित पावन हो, बस हम दोनों के बानक बन गए। मानो एक संबंध तो बन ही गया। अब मैं पतित, आप पतित पावन, दोनों का मेल मिल गया। और जब मैं पतित और आप पतित पावन और मेल भी मिल गया, तो अब मेरे पावन होने में कोई संदेह तो रहेगा नहीं। वेदों में प्रमाण है, भगवान ने उस व्याध वाल्मीकि का उद्धार किया, संसार से पार कर दिया। पाप की कोई गिनती थी? उस पिंगला वैश्या को, गणिका को, गजेंद्र को, अजामिल को यमदूत कहते थे ये जो अजामिल है इसके पाप की कोई गिनती है? भगवान के पार्षदों से अजामिल को और भी अनेकों अनेक नीचों को संसार सागर से भगवान ने पार कर दिया। वेद साक्षी देते हैं इस बात की। ऐसे ऐसे नीचों को संसार से पार लगाया प्रभु ने, जिनकी गिनती ही किससे हो सकती थी। पर फिर भी भगवान के नाम की, गुणों की, कथाओं की ऐसी महिमा, भगवान के चरित्रों को कहने सुनने की ऐसी महिमा, जिन्होंने जान के या बिना जाने भी भगवान का नाम ले लिया ना, उसके लिए स्वर्ग और नरक दोनों दरवाजे बंद हो गए। स्वर्ग नरक का बंद होने का अर्थ है ना हम पाप के लिए गए ना पुण्य के लिए गए, कर्म से ही छुटकारा हो गया, हम भवसागर से पार होकर मुक्त हो जाते हैं। जो नाम महाराज का आश्रय लेता है, स्वर्ग नरक दोनों बंद, तब तो निश्चित हो गया। बहुत सूझ बूझ कर भक्त भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करके, चिंतन कर करके भक्त भगवान की शरण लेते हैं। तो भरत जी कहते हैं, यो सुधारी सन्मानी जने, कि ये साधि सुरमोर, अपने भक्तों को तो आप सुधार लेते हो और संतों के समाज में उनको बड़ा आगे चढ़ा देते हो। को कृपालु बिनु पाले, हे कृपालु, हे दयालु, आपके बिना, को कृपालु बिनु पाले है, आपके बिना आपके व्रत का पालन कौन करने वाला है? मानो आप तो हठ पूर्वक अपने व्रत की रक्षा करने वाले हो। आपका जो गुण है, जो आपके नाम प्रसिद्ध है, आप उन नामों की रक्षा करने वाले हो। तो कभी कृपा करके, भक्त तो कहते ना, हे प्रभु कभी कृपा करके मेरी भी ओर क्या आप कभी देखेंगे? हे दया के निधान, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, भला बुरा जो कुछ भी हूं पर आपका दास हूं। तो जैसा भी हूं आपका दास हूं, तो क्या इस बात को अपने मन में समझकर, क्या मेरे जो अपार अवगुण दोष हैं आप उसका अंत कर देंगे? मानो अपनी दया से मेरे सब पापों का नाश करके क्या आप मुझे अपना लेंगे? अच्छा, पिछले जितने जन्म हुए, हे नाथ, ये जो मेरा मन है ना, ये मुझे जीतता चला आया। मन के जीतने का अर्थ है करोड़ों जन्मों से मैं इस मन से हार के संसार के सुख में फंसता रहा। तो हे नाथ, ये बताओ, क्या इस बार आप मुझे जिता दोगे? भाव यह है कि क्या ये मन के जीतने का अर्थ है, क्या ये मन मेरे वश में होकर केवल आपके चरणों में कभी लग जाएगा? तब तो मैं सनाथ हो ही जाऊंगा। तब तो आप अनाथ पति पुकारे जाएंगे ना। मानो भक्त सोचता है कि अगर मेरी नीचता पर आप ध्यान न दें और मुझे अपना लें, तो आपका जो अनाथों के नाथ होने का विरध है सार्थक तो हो जाए ना। भरत जी कहते हैं, को कृपालु बिनु पाली है, बिरदावरी बरजोर।
बात यह है कि जीव अपने ही पापों के डर से प्रभु के पास प्रस्तुत नहीं हो पाता, पर भगवान तो सबके परम हितु है ना, परम भला करने वाले हैं प्रभु सबका। भगवान तो अपने चित्त में भक्त का कोई दोष, कोई अवगुण, कुछ कमी लाते ही नहीं भीतर। इसलिए भला बुरा जैसा हूं पर आपका दास हूं, तो भक्त सोचता है ना, तो कहता है आप मुझे त्यागो मत, आप तो कृपा के समुद्र हो, आप शरणागतों का पालन करने वाले हो। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान, घट घट में वो ही रम रहा, वो ही जगत का भगवान। जरा शरण मेरे, आप तो कृपा के समुद्र हो, शरणागतों का पालन करने वाले हो। तो हे नाथ देखो, मैं याद दिला देता हूं, आपकी ये जो शरणागत वत्सलता की रीति है ना, इसी पे चलो आप। भक्ति में उसके तू हो मगन, उसे पाने के तू लगा लगन, तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु नाम ऐसा महान। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। भक्त तो भगवान के एक एक गुणों को मानो भगवान को ही याद दिलाते हैं। ये सारे गुण हम अधमों से तुमको मिले हैं, तो तुम अपने गुणों की ओर देखो, हमारे पापों की ओर न देखो, हमारे नीचता की ओर न देखो। हे नाथ आप तो अपनी महिमा की ओर देखो। क्योंकि भक्त का भाव है, काम क्रोध लोभ से तो हम पहले ही बिगड़े हैं, और बिगड़ा पहले ही बिगड़े हुए, अब बिगड़े को शरण में नहीं रखोगे तो और बिगड़ जाएगा ना। अरे आप तो सदा से ही सबकी सब तरह से सुधारते आए हैं। यो सुधारी सनिमानी जन किए साध सिरमौर, को कृपाल बिन पाली है बिरदावली बरजोर। भरत जी शब्द तो बहुत थोड़े कहते हैं, पर भगवान के ऐसे विलक्षण विलक्षण गुणों का प्रागट्य किया। भाई बिगड़ा हूं, शरण में नहीं आओगे तो और बिगड़ जाएगा। आप सदा से सुधारते आए हो, तो जो काम करना है जल्दी कर लो, हमारा भी काम बने, आपका भी बन जाए। और क्यों मैं दरवाजे पर आपको थकाऊं, दिन रात हल्ला करूं। क्या शील था भगवान का, शील ही तो है, भगवान की सरलता ही तो है। किस शील किस सरल चित्त से बंदरों और केवट को अपना मित्र बनाए। स्वभाव सुधारा ना। ये कोलभील चित्रकूट में भगवान आए, उन्होंने कहा यह रघुनंदन दर्श प्रभाव, ये तो श्री राम जी के दर्शन का फल है कि हमारी बुद्धि में धर्म जग गया। देखो भैया, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा जीवन में करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। शरीर पर संकट आवे तो शास्त्र में लिखा है, धन रखा है तो पूरा धन लगा दो, धन में मोह मत करो, अपने शरीर की रक्षा कर लो। भले पूरा धन लग जाए और शरीर बच जाए, लेकिन जब धर्म और शरीर का प्रसंग आवे तो धर्म के आगे शरीर को नहीं गिनना। धर्मो रक्षति रक्षता। भक्त तो जानता है मैं अपराधी हूं, पर जो भी हूं महाराज आप ही का तो हूं। अपना हाथ टूट जाए तो क्या उसको अलग कर देते हैं? अरे टूटा हाथ भी तो गले में ही लटकाना पड़ता है। तो महाराज टूटे हाथ की तरह, कोई ऐसे भी भक्त होते हैं, महाराज टूटे हाथ की तरह मैं आपका हूं, मुझे त्यागिए मत। अब एक आंख फूट जाए या फूटी आंख में जब दर्द हो गए तो अच्छा कराने की चेष्टा तो की जाती है ना। तो हे नाथ, मैं भले ही फूटी आंख की तरह हूं, चाहे मुझ में जितने दोष अपराध हो, पर मुझे सुधारने की अपेक्षा करो, मुझे सुधार लो। कारण क्या है? मैं आपका हूं। आपका हूं तो आप मुझे छोड़ कैसे सकते हो?
आपका हूं तो छोड़ कैसे सकते हो? लोक परलोक देखा जाए तो भगवान को छोड़कर भक्त का कल्याण करने वाला कोई और है क्या? भक्त तो मानता ही नहीं कि उससे कोई भक्ति होती है। वो तो समझता है मैं भक्ति से हीन हूं, वेदोक्त मार्ग से मैं बाहर हूं, कलयुग के पापों से मैं घिरा हूं। सो हे नाथ, अब तो मैं बस आपके नाम की ओट लेके पेट भर रहा हूं। ओट का अर्थ है नाम में मन लगे ना लगे, प्रेम हो या ना हो, नाम का सहारा पकड़ लिया है, उसी से अपना पेट भी भर रहा हूं। आपका नाम लेता हूं, 4 लोग भगत समझते हैं, मेरा पेट भी भर रहा है। और देखो ना कितना अधम हूं, नाम लेता हूं, पेट भरता हूं, फिर भी आपका दास कहलाता हूं। नाम लिया आसरा जिसने नाम का, वो ही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिन नाम का, वो ही बन गया श्री राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तेरी नासान। जिस नाम से पत्थर तरे, उसे तेरा तेरे न आसान। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। भरत जी कहते हैं को कृपाल बिनुपाली है बरदावली बरजो। मानो अपने बिरद की रक्षा के लिए आपने ऐसे ऐसे दुष्टों का, नीचों का उद्धार किया। कहीं कहीं तो अपने पुण्यात्माओं को, भक्तों को छोड़ के भी अधमों का, नीचों का उद्धार किया। मैं जानता हूं, क्या जानते हो? विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी कौन प्रभु की रीत। प्रभु के भी प्रेम की, दया की, करुणा की क्या रीति है, समझ नहीं पड़ता। कैसे भाई? बिरद हे तो पुनीत परिहर पावरन पर प्रीत। अपने विरध की रक्षा करने के लिए। विरध का अर्थ है अरे मैं शरणागत वत्सल हूं, अरे मैं पतित पावन हूं, मैं अधम उदाहरण हूं। तो कुछ महात्माओं को छोड़ के, समय भले हो गया, पहले कुछ अधम का उद्धार कर दो चल के। कोई बड़े प्रेमी प्रेम से भजन कर रहे हैं, उनके पास प्रभु नहीं पहुंच पाए, पर कुछ पतितों के पास जो थोड़ा बहुत भजन आरंभ किए, प्रभु वहीं पहुंच के उनका उद्धार किए। ये विरध की रक्षा है। अपने नाम की, अपने यश की प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं। आई थी ना वो पूतना, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई, ताहि कृपाल जादव राय। यदुवंश में अवतंस भगवान श्री कृष्ण रूप से आपने वो जो पूतना मारने आई थी विश्व से, उसको भी आपने माता की गति दी। अरे ऐसा कौन दयालु, ऐसा कौन कृपालु हो सकता है? अपने विरध की रक्षा के लिए तो गए, पतित पावन बनने के लिए। और नियम से शिशुपाल, नेम ते शिशुपाल, दिन प्रति देत गनि गनिगार, कियो लीन सु आप में हरिराज सभा मजार। ऐसे कुछ लोगों का नियम होता है कि भाई विष्णु सहस्त्र नाम कर ले तो पानी पिए, कुछ खावे। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे भाई कुछ रामायण गीता भागवत का नियम है, सो कर लें तो कहा। शिशुपाल का एक नियम था, रोज सुबह का भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां देता था, रोज का नियम था, तब वो अन्न जल ग्रहण करता था। नेम ते शिशुपाल, दिन प्रति, केवल राजसभा में ही नहीं दी थी उसने अब शब्द सुनाए थे, नियम से प्रतिदिन वो आपको सुनाता था। देत गनि गनिगार, जितनी गालियां देता था वो भी गिनती की थी, 100 गालियां नियम से, तब वो अन्न जल ग्रहण करता था। और ऐसे नीच अधम उस पतित शिशुपाल को कियो लीन सुआप में, हरिराज सभा मजार, राजसभा के बीच में, राजसू यज्ञ में उसको आपने अपने में ही लीन ले लिया, वो आपके ही भीतर समा गया। तो भैया जिनके पुण्य है उनकी कौन कहे, अपने तो पापों का अंत नहीं है। भक्त तो कहता मैं तो प्रगट पातक रूप हूं, प्रत्यक्ष ही पाप रूप हूं। इसीलिए तो कहते हैं श्री रघुवीर की यह बान, नीच हुसों करत नेह सुप्रीति मन अनुमान। प्रभु कहते हैं ये निषाद राज क्या था?
भरत जी महाराज एक एक शब्दों में को कृपालु बिनु पाली है बिरदावली बरजोर। लोग कहते हैं विशुद्ध और अनन्य प्रेम हो तो नीचों से नीचों का प्रभु हृदय से लगाते हैं, उद्धार कर देते हैं। फिर भरत जी कहते हैं शोक स्नेह की बाल सुभाए आए उलाए रजायु सुभाए। आपकी राजाज्ञा को, पिताजी की आज्ञा को टाल के अब चाहे दुख से और चाहे आपके प्रेम से या अपने बाल स्वभाव से मैं आ गया। फिर भी हे कृपालु, हे दयालु, हे मेरे स्वामी, आपने अपनी ओर ही देखा और अपनी ओर देखा तो सब ही भांति भल माने उमोरा। मेरे किसी कर्म का कृति का आपने बुरा नहीं माना, भला ही माना। मेरा यश ही फैला। चित्रकूट में यश किसका फैला? केवल भरत जी महाराज का यश फैला, गुणगान हुआ। और फिर जब यहाँ आया प्रभु ने मेरे हर तरह से मेरी हर दोष को भी भला बना दिया, सुधार लिया। देखूं पाए सुमंगल मूला, यहाँ आकर मैंने आपके चरणों का दर्शन किया। भगवान के चरण कमल समस्त मंगलों के, समस्त कल्याण के मूल है, मंगल के मूल है। मानो आपके चरणों का दर्शन करके, आपके चरणों का दर्शन करके सब मंगल, सब कल्याण मेरा बन गया। सब कल्याण मंगल बन गया, सब साज सज गए केवल आपके चरणों का दर्शन करके। जीव तभी तक विपत्तियों को जीवन में सह रहा है जब तक भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। अरे अपने ही नहीं, भक्तों का ही नहीं, वेदों और सब बुद्धिमान मुनियों का भी तो यही कहना है कि जिस जीव ने भगवान के चरण कमलों में प्रेमानंद का अनुभव कर लिया, वो फिर झूठे संसार के सुखों को क्यों देखेगा? भगवान का एक क्षण का विरह उसको सहन नहीं होता। भगवान तो करुणा के भंडार है, इसलिए भक्त तो भगवान श्री राम करुणा के भंडार है। भक्तों को भगवान श्री राम का ही एकमात्र भरोसा रह जाता है। तुलसीदास भरोस परम करुणा कोस, प्रभु हरि हैं विषम भव भीर। संसार की जो भयानक विपत्ति है, जन्म मृत्यु का ये त्राण है, इससे प्रभु ही मुक्त करेंगे। और कौन करेगा? कहते कुछ भी हो, मैंने आपके सुमंगल मूल इन चरणों का दर्शन किया, और जब दर्शन किया तो मुझे पता पड़ गई कि जाने स्वामी सहज अनुकूला। अरे मेरे स्वामी तो मुझ पर अनुकूल है, मुझ पर प्रसन्न है, उनके मन में मेरे लिए कोई अंतर नहीं आया। इतना बड़ा समाज, भारी समाज, गुरुजनों का, मंत्रियों का, ऋषियों मुनियों का, भरत जी को लगता है इतने बड़े समाज में मेरा भाग्य, मेरा यश ऐसा आपने प्रकट किया। बड़ी चूक साहिब अनुरागू, मैंने तो बड़ी भारी गलती की, बड़ा चूक किया, मैं बड़ा दोषी अपराधी हूं, पर फिर भी मेरे जो साहिब हैं, मेरे जो मालिक हैं, उनका मुझ पर बड़ा अनुराग है। कैसा अनुराग है? उस अनुराग से क्या आनंद मिला भरत जी को? कहते हैं कृपा अनुग्रह अंग अघाई। आपकी जो कृपा है, कृपा अनुग्रह अंग अघाई। कृपा ही तो की थी ना व्याध पर भगवान ने, गजेंद्र पर, ब्राह्मण अजामिल पर। सब दुष्ट संसार सागर से पार हो गए। घमसान पातकों की घटा घोरे, घमसान और खल और भव सिंधु का बेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है, देह जले यान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे,
चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। कहते हैं कि गजेंद्र को, ब्राह्मण अजामिल को, इन दुष्टों को संसार सागर से किसने पार लगाया? हे नाथ, आपकी कृपा ने। क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं, किन जामिल अधम तुमने तारा नहीं। क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं, क्या जामिल अधम तुमने तारा नहीं। क्यों बनाते हो क्यों कर बहाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। सबकी भगवान की कृपा ने, भगवान के अनुग्रह ने। भरत जी कहते हैं ना कि कृपा अनुग्रह अंग अघाई की न कृपा निधि सब अधिकाई। खूब पेट भर भर के आपने मुझ पर कृपा की, मुझ पर अनुग्रह किया, पर वो कृपा और अनुग्रह अघाए नहीं। मानो आप मुझ पर अभी भी कृपा और अनुग्रह की बरसात करते हैं। हे कृपा के सिंधु, हे नाथ, आपने खूब कृपा की न कृपा निधि सब अधिकाई। सोच से परे आदर और प्रेम यश मिला है भरत जी को। भक्त तो कहते हैं जैसे इन दुष्टों का संसार सागर से पार किया नीचों से, वैसे ही इन पापियों के समान समझ के मेरा भी तो उद्धार करो। अनेक योनियों में तो हम जन्म लिए, जन्म ले लेके नाना प्रकार के हमने दुष्ट कर्म किए। अब भगवान सोचे भैया कि ये बड़ा नीच है, इसके नीचता के आचरण को दिल में लाओ तो हे नाथ ऐसा मत करना। हमने सुना है कि आप गुण गाहक हो, अवगुण अघहारी हो। इस दरबार में दोष देखे ही नहीं जाते, अवगुण अपराध देखा ही नहीं जाता, तभी तो इतने नीच आचरण करके भी हम आपकी शरण आए हैं। सो हे दीनों का हित करने वाले, सबके मन की जानते हो, सब कुछ करने में समर्थ भी तो, और शरणागत के रक्षक हो। ये जो आपके गुण है ना, अपने गुणों का जो कोमल स्वभाव है ना आपका, आप उसी का अनुसरण करो। हमारे पाप की ओर मत देखो, हमारी नीचता की ओर मत देखो। हे नाथ, अपने गुणों की ओर देखो। आप समर्थ हो, सर्व समर्थ हो, आप शरणागत के रक्षक हो, बड़ा कोमल स्वभाव है। मेरी ओर देखो ही मत, आप तो अपनी महिमा की ओर देखो, मेरे पाप की ओर क्यों देखो। भाव यह है कि आप अपने गुणों की ओर जब देखोगे, मेरे पाप से क्या घिना होगे? मेरे मन की बात जानकर अपनी जो भगवान की सर्वशक्ति है, पाप से घिनाना तो है नहीं। अपने गुणों की ओर देखो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपकी शरण में पड़ा हूं तो उद्धार करो ना। भले मैं नीचों का शिरोमणि हूं तो क्या, भले मैं साधनों से रहित हूं तो क्या, भले कुटिल हूं, मलिन मनमाला हूं, पर आप मेरे पापों को मन में नहीं लाओगे, ऐसा मैंने संतों से सुना है। ये ऐसा आपका कोमल स्वभाव है। कितने इतने बड़े बड़े पापियों का उद्धार आपने कर दिया अपनी कृपा से। आपका व्रत तो वेद विख्यात है, तो निर्मल कीर्ति का विस्तार करो ना। पतितों को पावन करते रहो, अधमों को उद्धारते रहो। गिद्ध और जटायु, गिद्ध और शबरी ने तो बड़ी सेवा भी की थी, हमसे कुछ नहीं होगी तो अपने बानी की लाज रखो, मेरा उद्धार जरूर करो। रघुपति विपति दवन, परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक पतित पवन।
कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन सुमिरत नाम राम पठे सब अपने भवन। गज पिंघला अजामिल सेखल गने धो कवन तुलसीदास प्रभु के ही न दीनी गति जानकी रमन। प्रभु श्री राम तो सब विपत्तियों के भक्तों के दूर करने वाले हैं, बड़े ही कृपालु, शरणागतों के प्रतिपालक, पापियों को पवित्र करने वाले हैं। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ। भरत जी के एक एक शब्दों में भगवान के ऐसे ऐसे विलक्षण गुण छिपे हैं। अरे प्रभु श्री रघुनाथ जी सब विपत्तियों को दूर करते, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, शरणागतों के रक्षक हैं, पालक हैं। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाए। सिया रघुवर के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाए। परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक पतित पवन, कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन सुमिरत नाम राम पठे सब अपने भवन। गज पिंघला अजामिल सेखल गने थो कवन। कौन गने भैया? इतने निर्दयी दुष्ट नीच जाति के गरीब और बड़े मलिन, कह लो मलेच्छ तक को, मलेच्छ तक का भगवान के नाम का स्मरण करते ही भगवान ने सबको अपने धाम में भेज दिया। भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है प्रभु तो आगे आके खड़े हो जाते हैं। गजेंद्र, पिंगला, वैश्या, जामिल, ये सब विषयों में मत वाले थे। इन दुष्टों को कौन गिने? और न जाने, इनकी तो छोड़ो, न जाने इनके समान कितने पापियों को आपने अपना धाम दे दिया। हे जानकीनाथ, आपने किस किस को मुक्त नहीं कर दिया? अरे जिसने शरण ली उसी को मुक्ति दे दी, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते हो? किसको किसको अपना धाम नहीं दिया, किसको किसको मुक्ति नहीं दी। भक्ति में उसकी तो हो मगन। भरत जी तो प्रेम का, भक्ति का ध्वजा फहरा रहे हैं चित्रकूट में। भक्ति में उसकी तो हो मगन, उसे पाने की लगन। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु नाम आसरा जिन नाम का, वही बन गया श्री राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, फिर तेरा तेरे नाम। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरे नाम। नहीं को सहज कृपालु दुसह दुख सागर तरन। इतने सहज, इतने सरल, ऐसे कृपालु भगवान के समान विपत्तियों को हरने वाला कोई नहीं है। ऐसी सहज ही कृपा करने वाले, सब दुखों के समंदर को सुख लेने वाला दूसरा कोई है नहीं। देखो जब गजराज ने अपना बल देखा कि भैया हमारा तो बल सीताराम, अब तो मरूंगा, भेंट के लिए कमल का फूल उठाया और भगवान की शरण में आया। महिमा भारी हो, हितकारी हो, कि महिमा भारी हो,
गजराज को जब दिखा ना, 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, उसने भगवान को नहीं पुकारा। जब उसके प्राणांत होने का समय आ गया, अब मरा तब मरा, उसने भगवान की स्तुति की, शरण में चला गया। और भगवान को तो दीन की वाणी से बड़ा प्यार, दीन ही बड़े प्यारे लगते हैं। सुदर्शन चक्र लेके गरुड़ को भी छोड़कर तुरंत भगवान दौड़े चले आए। भक्त तो एक एक गुण को भगवान को याद दिलाते। तुम्हें याद है कि भूल गए? और नहीं भूल गए तो हम याद दिलाते। हम चाहे जितने अधम पतित हो, हे नाथ, हम ही से आपका वरद है। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शन धारी हो, सुदर्शन धारी हो, कि महिमा भारी हो, कि महिमा भारी हो। देखो ना, दीन 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 वाणी सुन के, दीन की वाणी सुनकर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े तुरंत, और गरुड़ पीछे छूट गए। भगवान को जल्दी पहुंचना था, भरी सभा थी, बड़ा दुष्ट था दुशासन। द्रौपदी ने इतना ही कहा, हाय भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तरह तरह के रंगों की साड़ियों का ढेर लगा दिया। क्यों? दीन वत्सल हो। भरत जी बड़े दीन है, दीन वत्सल हो। भगवान की दीन वत्सलता, दीन जनतारक, दीनानाथ, दीन दयालु। भगवान कितने दीन वत्सल हैं, इस बात को देवता भी जानते हैं, मनुष्य भी जानते हैं, ऋषि मुनि भी जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य भी, ज्ञानी भी जानते हैं। इसीलिए सब भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। श्री रघुवीर की यह वाणी चांसों करत प्रेम सुप्रीति मन अनुमान। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो देखो, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील स्वभाव भलाई। अब तो भरत जी महाराज का दैन्य प्रकट होने जा रहा है। अभी तक तो भगवान का स्मरण कर रहे थे, गुणों का कुछ। भगवान के गुणों को कितना कोई गावे, उसका अंत है ही नहीं। आनंद आता है भगवान के गुणों का स्मरण। एकांत में भी प्रभु को उनके गुण याद दिलाने चाहिए। भूल गए हो कि याद है, कहो तो 2-4 बात सुना ले। तो अपने गुणों की ओर देखो, हमारे कर्मों की ओर देखो मत। वेदों में इसका प्रमाण नहीं मिलता कि तुम भक्तों के पाप दोष अपराध की ओर देखो। अपनी ओर देखो, अपना स्वभाव, अपनी महिमा, अपने गुण, अपने वरद। तब तो मेरा 3 लोक 3 काल में भला है, मेरा बिगाड़ करने वाला कोई है नहीं। हे नाथ, आप अपनी ओर देखो। अब आगे के प्रसंग में भरत जी महाराज का दैन्य और भगवान के चरणों की भक्ति, बहुत ही सुंदर, बड़े कम शब्दों में पर ऐसे ऐसे गुणों का स्मरण किया है भरत जी महाराज ने। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान समाधि दृष्टि करते हुए चलो 2 पल नाम बोलते हैं। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। बोलो राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, 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 राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना।
राम